तो देखो बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, 15, 16 एंड 17, ये काफ़ी इजी है, इनको ओरली किया जा सकता है। ओरली मतलब बहुत इजी है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में एक इक्वेशन दे रखी है, वहाँ पे m दे रखा है और y दे रखा है। कह रहा है m वेयर m इज रियल हैज़ रियल रूट्स, देन m क्या है, रियल है, और कैसे है, m एक रियल नंबर है, और जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो है रियल है। अगर रूट्स रियल होते हैं तो क्या होता था, d इज इक्वल्स टू, रियल कह रहा है, रियल के तो दो केसेस है, या तो d 0 के इक्वल है या तो d 0 से बड़ा है। तो हम लोग मान लेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। पर देखो करेंगे क्या, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको ओरली कर लेंगे। आप नॉर्मली जैसे वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोलता है, फाइंड जैसे कि 9x² + x + k इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ दे रखा है। आपसे फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स और इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट लगा के सॉल्व कर लेते हैं ना। सेम वैसे इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे, सॉल्व करोगे, m की वैल्यू आएगी। m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू के बारे में सुनो। अगर m की वैल्यू 0 आई है ना, m की वैल्यू 0 है, हाँ, आप ये वाली कंडीशन लगाओगे d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली, और इस कंडीशन को लेके, क्योंकि उसने रियल मेंशन किया, बोला है रियल रूट्स है, पर ये मेंशन नहीं किया कि इक्वल है कि अनइक्वल है। इस वाले केस में इक्वल रूट्स आते हैं, इस वाले केस में अनइक्वल रूट्स आते हैं, इस वाले केस में दोनों ले सकते हैं, अनइक्वल इक्वल कुछ भी आ सकता है। बस पॉइंट ये है कि इसमें रियल जरूर होंगे, इसलिए हमने ये वाला सिंबल लिया। ग्रेटर देन भी है 0 से और इक्वल भी है 0 से। बस इसी वाले कंडीशन को लेके m के लिए सॉल्व कर लेना डिस्क्रिमिनेंट लगा के। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो इजी है। इसमें से किस क्वाड्रेटिक में हैज़ इक्वल रूट्स, कौन से क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स होंगे, जिसमें भी d इज इक्वल्स टू 0 हमारा आ जाए, यानी कि d की वैल्यू 0 आ जाए, उसी इक्वेशन में हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस आप ये जो 4 इक्वेशन दी है, चारों में वो लगा लो, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac लेके सॉल्व कर दो बस, और अगर 0 आ जाए, b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, तो d हमारा क्या होगा, मतलब वो इक्वेशन हमारी कैसे देगी, वो कैसी होगी, उसके रूट्स इक्वल होंगे। एक और है क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन, h की वैल्यू बतानी है, साथ ही साथ दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैज़ इक्वल रूट्स, उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो इक्वल है तो वही डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा, खत्म। h की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 का बस उसमें एक पार्ट है, उसको हल्का सा चेंज करना है। वो पार्ट है ये जो x² होता है, y² मतलब ये जो स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक का पार्ट होता है, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव कभी ना रखा करो, इसको पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। आप जैसे ही इस इक्वेशन से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर जितने भी सिम्बल्स हैं सबके चेंज कर दिया करो। माइनस अगर बाहर लिया तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, सिंबल चेंज। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, सिंबल चेंज। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, सिंबल चेंज, इज इक्वल्स टू 0।
इस माइनस को उधर भेज दो, ये 0 सब कुछ खा जाएगा। बस अब देखो सुनो इस इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, यानी d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर d की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आई तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। हम लोग को बस बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की है, बस इस तरह से आप लोगे और सॉल्व कर लोगे। ये माइनस वाला मत लेना, बताया जाता है कि इसका सिंबल नेगेटिव मत लिया करो, सॉल्व तो हो जाएगी, बस ऐसे ही बोला जाता है। बस ख़त्म, हमारे वो ख़त्म हो चुके हैं MCQs बेस्ड वाले। नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजर्शन रीज़न पढ़ने जा रहे हैं। एजर्शन रीज़न वाला जो टॉपिक होगा इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, एजर्शन रीज़न मैच करते हैं कि नहीं समझ नहीं आता। ठीक है, तो उस बारे में बहुत ईजिली एक तरीका है उसको पता करने का, बहुत ईजी है, तरीका बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी के लिए टाटा।